Hello बच्चों, let's see this question. The question says, assertion A, the cytoplasmic genes do not show Mendelian inheritance. Reason are, in this reciprocal crosses yield different results. तो क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, assertion and reason. assertion कह रहा है कि जो cytoplasmic genes हैं वो Mendelian inheritance शो नहीं करते. reason कह रहा है कि इसमें हम यदि reciprocal crosses करके देखें तो हमें different result देखने को मिलेगा compared to the normal condition. तो हमें इन दोनों को स्टडी करना है एंड करेक्ट रिलेशनशिप ए बी सी डी एंड ई में से फाइंड करना है। तो क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, इट इज गोइंग टू बी साइटोप्लाज्मिक जीन्स एंड रेसिप्रोकल क्रॉस। तो यहाँ पर हम इन दोनों को ही स्टडी करेंगे एंड इन दोनों के बीच के रिलेशन को भी देखेंगे। तो ये जो है एक मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है। सो साइटोप्लाज्मिक जीन एज द नेम इंडिकेट्स, ये वो जीन्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में होते हैं ऑफ अ सेल एंड नॉट इन द न्यूक्लियस, जैसे कि हमें नॉर्मली देखने को मिलता है। सो ये जीन्स आखिर फॉर्म कैसे होते हैं? तो जैसा हम जानते हैं कि जाइगोट जो है वही आगे जाके इंडिविजुअल्स को जनरेट करता है। So zygote is formed by the fusion of ovum from the female counterpart and sperm from the male counterpart. तो इसमें से यदि हम ओवम को देखें तो ये एक लार्ज सेल होती है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है एंड इसी साइटोप्लाज्म के अंदर हमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए देखने को मिलता है। सो ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है ये ही साइटोप्लाज्मिक जीन्स का काम करते हैं। यानी अगर हमें देखना हो कि साइटोप्लाज्मिक जीन्स जो हैं ये हमें किससे मिलते हैं, सो दिस कैन बी रिसीव्ड ओनली फ्रॉम द फीमेल पेरेंट। मेल पेरेंट से इसका इनहेरिटेंस नहीं हो सकता है। अब जो सेकेंड टर्म हमने यहाँ पे स्टडी करने के लिए लिया है, दैट इज द रेसिप्रोकल क्रॉस। सो ये एक ऐसा क्रॉस है जिसे यूज किया जाता है फॉर टेस्टिंग द रोल ऑफ पेरेंट्स सेक्स ऑन द जीन इनहेरिटेंस। तो इस क्रॉस में हम ये चेक करते हैं कि किस तरीके से जीन का इनहेरिटेंस पेरेंट के सेक्स पे डिपेंड करता है, कि वो फीमेल से आता है या मेल से आता है। तो इस क्रॉस के अंदर हम दो अलग अलग क्रॉसेस कंडक्ट करते हैं, जिसमें से फर्स्ट क्रॉस में क्या होता है, फर्स्ट इंडिविजुअल इज अ फीमेल एंड दिस विल बी एक्सप्रेसिंग द ट्रेट। तो जो फर्स्ट इंडिविजुअल है इट एक्सप्रेसेस द ट्रेट एंड जो सेकंड इंडिविजुअल रहेगा दैट इज मेल, इसमें हमें ट्रेट देखने को नहीं मिलेगा जो भी हम स्टडी करना चाहते हैं। तो इस वजह से जो हमें प्रोजेनी मिलेगी, अगर उसमें ट्रेट देखने को मिल रहा है तो इट इज फ्रॉम द फीमेल पेरेंट। इसके बाद हम एक और क्रॉस कंडक्ट करते हैं जिसमें जो फर्स्ट इंडिविजुअल है इट विल बी मेल, जो कि ट्रेट को एक्सप्रेस करेगा एंड सेकेंड विल बी फीमेल, जिसमें हमें वो ट्रेट देखने को नहीं मिलेगा। सो इससे जो प्रोजेनी मिलेगी, अगर इसमें हमें ट्रेट विजिबल है तो इट विल बी फ्रॉम द मेल पेरेंट। तो इस तरीके से हम रेसिप्रोकल क्रॉस की मदद से पेरेंट के सेक्स का इफेक्ट देख पाते हैं ऑन जीन इनहेरिटेंस। अब असर्शन एंड रीजन को यदि हम देखें तो असर्शन कह रहा है द साइटोप्लाज्मिक जीन्स डू नॉट शो मेंडेलियन इनहेरिटेंस। तो इसे समझने के लिए हमें पहले मेंडेलियन इनहेरिटेंस को समझना होगा। सो इस तरीके का इनहेरिटेंस हमें तब देखने को मिलता है जब ऑफस्प्रिंग के जो जीन्स हैं ये आए हों फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स, यानी दोनों ही पेरेंट्स मेल एंड फीमेल दे प्ले अ रोल इन द जेनेटिक इनहेरिटेंस ऑफ द ऑफस्प्रिंग। तो दोनों से हाफ हाफ जेनेटिक कंटेंट ऑफस्प्रिंग को मिलेगा।
बट यदि हम यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक जीन्स के इनहेरिटेंस को देखें तो जैसा हमने यहाँ देखा कि ये केवल ओवम में पाया जाता है, ये डीएनए, यानी इनहेरिटेंस केवल फीमेल पेरेंट से होता है। सो साइटोप्लाज्मिक जीन्स मेंडेलियन इनहेरिटेंस शो नहीं करते। सो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। रीजन कह रहा है इन दिस रेसिप्रोकल क्रॉसेस यील्ड डिफरेंट रिजल्ट्स। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। व्हाई? बिकॉज यहाँ हमने देखा कि रेसिप्रोकल क्रॉस में एक केस में फीमेल जीन्स को एक्सप्रेस करती है एंड एक में मेल ट्रेट को एक्सप्रेस करता है, बट साइटोप्लाज्मिक जीन्स के केस में केवल फीमेल पेरेंट ही ये शो करेगा ट्रेट, यानी केवल फर्स्ट क्रॉस ही पॉसिबल होगा, सेकेंड क्रॉस इस केस में पॉसिबल नहीं होगा। सो अगर हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के लिए रेसिप्रोकल क्रॉस देखेंगे तो डिफरेंट रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा मेंडेलियन इनहेरिटेंस के कंपैरिजन में, यानी असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। तो ये जो स्टेटमेंट है हमें देखने को मिल रहा है इन ऑप्शन ए, तो यही रहेगा हमारा फाइनल आंसर। दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट explanation of A. Hope you understood it well. Best of luck.